Again, the GABA proves a slaughterhouse for England. ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड एशेज सीरीज का सेकंड टेस्ट मैच, चौथे ही दिन ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को कहा कि आप लोग जल्दी से घर जाके सुकून से सोएं, फिर 17 तारीख को एडिलेड में मुलाकात करेंगे ताकि ब्रेंडन मैकलम के पास ये बहाना ना हो कि भाई हमने ओवर ट्रेनिंग कर ली थी इस मैच से पहले, मुझे ऐसे लगता है। हालांकि कैनबरा के अंदर जब उन्हें मौका मिला कि पिंक बॉल से आप जाके वहाँ पे मैच खेल लें, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हम नहीं चाहते कि हमारे लड़के ज़्यादा ट्रेनिंग करें, हमारे लिए बड़ा मसला हो जाएगा। और फिर पिंक बॉल आपको नज़र ही नहीं आई और 5 कैचेस आपने पहले इनिंग्स में ड्रॉप किए और वहीं से मैच सारा का सारा ऑस्ट्रेलिया के हाथ में चला गया, जिसका बाद में बेन स्टोक्स ने ये बोला कि ये मैच इवन स्टीवन चल रहा था और ऑस्ट्रेलिया ने उन मोमेंट्स के ऊपर जहाँ पे मैच बराबर था हमें डोमिनेट किया। मेरी टीम के अंदर वीक लोगों की गुंजाइश नहीं है, कि जगह नहीं है। ये तमाम प्लेयर्स बड़े टैलेंटेड हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि इनका जो टैलेंट है वो काम नहीं कर रहा। कहने का मतलब उसका ये था। जबकि स्टीव स्मिथ की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें बड़ा खुश था, उसने कहा कि भाई मेरी टीम के ऊपर मुझे बड़ा पूरा भरोसा था। उसके कैच के बारे में बात की, उसने कहा बड़ा मुश्किल था लेफ़्ट साइड पे कैच करना, एलेक्स कैरी बिल्कुल आगे खड़ा है विकेट के ऊपर, और मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप लगी हुई थी विल जैक और बेन स्टोक्स की, बस वो कैच हो गया। और आपको पता है कि ऑस्ट्रेलियंस गेंद बस हवा में चली जाए या बल्ले से लग के इनकी तरफ चली जाए, ये आगे जान मारेंगे। और आपने पूरे मैच के अंदर फील्डिंग का कंपैरिजन देखा, ज़मीन आसमान का डिफरेंस था दोनों साइड में। एलेक्स कैरी का वो जो पिछली फर्स्ट इनिंग के अंदर जो कैच था, आज जिस तरीके से उसने बेन स्टोक्स को आउट किया, जो माइकल नेसर था उसने फाइफर तो लिया, लेकिन वो 135 36 37 का बॉलर है और बिल्कुल विकेट के पीछे खड़ा होके कैच उसने पकड़ा बड़े सुकून से। हालांकि नॉर्मली हम लोग, जाहिर सी बात है इंटरनेशनल क्रिकेट के स्टैंडर्ड्स कुछ और होते हैं, बट इट्स वेरी हार्ड। मतलब स्पिनर के तक तो चले बात समझ में आती है, लेकिन एक बॉलर है जो 136 37 का बॉल कर रहा है, उसके साथ आप खड़े होकर इस तरह की कीपिंग करें। और एलेक्स कैरी को अब कहा जा रहा है कि भाई दुनिया में इससे बड़ा कीपर करंट एरा के अंदर कोई भी नहीं है। और स्टीव स्मिथ ने भी बोला भाई एक तो बड़ा फिट है और वो मेहनत बहुत करता है, वेरी हार्ड वर्किंग फॉर हिज कीपिंग। जोफ्रा आर्चर और स्टीव स्मिथ की जो फटा हुआ वो आपने देखा ही। स्टीव स्मिथ को आज तक जोफ्रा आर्चर ने आउट नहीं किया। आई थिंक 2023 के अंदर स्टीव स्मिथ को एक ट्वीट के अंदर मेंशन किया गया कि भाई तुम्हें ये बड़ा डर लगता है जोफ्रा आर्चर से, यू आर ट्रामेटाइज। तो उसने कहा ट्रामेटाइज क्वेश्चन मार्क। फिर उसने ये पूछा कि भाई उसने कभी मुझे आउट किया, और वो स्ट्रीक आज तक जारी है। आज भी जोफ्रा आर्चर ने बड़ा पंप करने की कोशिश की, 150 की बॉलें उसने शुरू से रखी सेकंड इनिंग के अंदर। और जब स्टीव स्मिथ ने उसको ऊपर एक शॉट करने की कोशिश की कट ऊपर से, तो उसने कहा कि जो भी जाके उसने बोला आर्चर ने, तो उसने कहा कि अब तो क्या जोर लगा रहा है, अब तो मैच ख़त्म हो गया, अब तो तेज़ बॉल गिराने का फ़ायदा ही नहीं है। और उसके बाद एक और बॉल के ऊपर उसने पीछे चौका मारा और फिर सिग्नल से ये समझ आया कि शायद जोफ्रा आर्चर ने उसे कहा कि खेल ना ज़रा बल्ले से। और उसके बाद जो उसने छक्का मार के उसको यानी 15 रन उसी ओवर के अंदर लिए, और जोफ्रा आर्चर के पास हंसने के अलावा तो कोई और ऑप्शन था नहीं बेशर्मी का। और लोग ये कह रहे हैं कि जो 4 किलो की तुमने चेन पहनी हुई है इसको उतारो ताकि तुम्हारी बॉलिंग का पेस ज़्यादा निकले। नो डाउट बॉलिंग उसने बड़ी ज़बरदस्त की, बट प्रॉब्लम यह है कि रिकी पॉइंटिंग ने भी कमेंट्री बॉक्स के अंदर कहा कि भाई तुम्हारे पास 4 दिन थे ये अपना एग्रेशन शो करने के लिए, इट्स टू लेट फॉर यू मैन। और ज़ाहिर सी बात है अब वो रडार पे आया हुआ ऑस्ट्रेलियन मीडिया की, ऑस्ट्रेलियन आवाम के, और वो कह रहे हैं कि वो एक पिलो जो लेके घूम रहा था रात को उसके ऊपर बैठ के सोएगा और अपनी चेन अंदर छुपाएगा, क्योंकि उसको रात को ख्वाब में स्टीव स्मिथ आएगा। और डेफिनेटली स्टीव स्मिथ आएगा ही आएगा, क्योंकि जिस तरह उसने उसको ह्यूमिलेट किया है और जिस तरह उसको कुक किया उसने आज सेकंड इनिंग में, इसके बाद मुझे नहीं लगता उसको नींद आएगी। पहले मैं बात कर चुका हूँ ब्रेंडन मैकलम की, जिन्होंने कहा कि भाई हमारी टीम ने बड़े 5 लंबे सेशन किए। ऐसे सेशन का क्या फ़ायदा जब इवेंचुअली आपकी टीम मैच हार जाए। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के जो पेज है उसके नीचे लोगों का यही कहना है कि भाई इस सीरीज़ के लिए हमने 3 साल का इंतज़ार किया और ये हमें डिस्प्ले देखने को मिल रहा है कि आप लोग 6 दिन के अंदर 2 टेस्ट मैच हार के फ़ारिग हो चुके हो। और हमें नहीं पता कि हमें अगले 3 मैचेस देखने चाहिए, यानी जाहिर सी बात है एशेज़ इज़ अ वेरी बिग थिंग फॉर देम। और इस तरह की टीम परफॉर्मेंस जब होगी तो डेफिनेटली लोगों को बड़ी मायूसी होगी। आज आप देखें बेन स्टोक्स और विल जैक ने बड़ी कोशिश की, 96 रन की एक बड़ी अच्छी पार्टनरशिप लगाई, और लोग ये कह रहे थे कि भाई स्टोक्स वही इनिंग खेलेंगे जो हेडिंगलिंग में उन्होंने मैच जितवाया था। और अनफॉर्चुनेटली स्मिथ ने जो कैच पकड़ा विल जैक का, और वहाँ से सारा गेम ख़त्म हो गया। आखिरी कोई 4 विकेटें 17 रन के ऊपर गिर गई, और तकरीबन कल 134 के ऊपर 6 प्लेयर आउट थे और 241 के ऊपर सारे आउट होकर चले गए। ऑस्ट्रेलिया के पास बड़ा एक सिंपल सा टारगेट था 63-64 रन का, उन्होंने कहा कि आओ सीधा कर देते हैं। बेन स्टोक्स को आउट किया माइकल नेसर ने। माइकल नेसर नेथन लाइन के ऊपर उनको पिक किया गया और उसने उस अपनी सिलेक्शन को जस्टिफाई किया, 5 विकेटें ले गया सेकेंड इनिंग के अंदर। और जिस तरीके से उसने आउट क्लास किया स्पेशली टेल को, और उसके साथ इंपॉर्टेंट विकेट ऑफ बेन स्टोक्स ऑब्वियसली और विल जैक की भी,
और वहाँ से सारा का सारा गेम ख़त्म हो चुका था इंग्लैंड के लिए। और बेन स्टोक्स जब आउट होकर जा रहे थे तो उनको लग रहा था कि भाई, उनको पता है डेफिनेटली कि इसके बाद मैच में कुछ भी नहीं बचा। अदरवाइज़ वो चाह रहे थे कि मैं एक और हीरोइक किस्म की इनिंग खेलूँ। और बाद में आके उसने बोला भी कि जैसे मैंने पहले ही बोला कि हमारे लड़के अपने उस पूरे टैलेंट को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे और मुझे नहीं समझ आ रहा, या बेसिकली वी मस्ट थिंक कि व्हाट इज़ गोइंग रॉन्ग विद अस, क्योंकि कुछ मोमेंट्स के ऊपर ही हम डाउन होते हैं। बहरहाल ऑस्ट्रेलिया की टीम आती है सामने और 5 ओवर्स आर्चर करता है, 5 एटकिंसन। और बेसबॉल के फाउंडर्स को ये बताया है, या जिन्होंने ये स्टार्ट किया बेसबॉल का कॉन्सेप्ट कि बेसबॉल यूँ खेली जाती है। पहले इनिंग के अंदर भी उन्होंने फुल फेंटा प्रोग्राम लगाया। आज तो खैर उन्होंने मारा मारी करनी थी। ट्रेविस हेड ने आते साथ ही रडार पे रखा बॉलर्स को। उसके साथ जैक वेदरल्ड एक बड़ा अच्छा एडिशन मिले हैं ऑस्ट्रेलिया की टीम को एज एन ओपनिंग बैट्समैन। ऑस्ट्रेलिया ने बड़ा स्ट्रगल किया है। आई एम वरिड अबाउट उस्मान ख्वाजा ऑब्वियसली कि उनका क्या बनेगा। आया कि इंग्लिश को ड्रॉप करके उनको दोबारा लाया जाएगा इफ़ ही इज़ फिट, या हिज कैरियर इज़ डन एंड डस्टेड। इसके ऊपर तो बाद में बात होगी, लेकिन इस वक्त पूरा ऑस्ट्रेलिया सेलिब्रेट कर रहा है कि भाई इंग्लिश टीम को 2-0 से हमने आउट क्लास कर दिया एशेज़ सीरीज़ के अंदर। और अब बड़ा सिंपल है, इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि 2-0 से कोई टीम डाउन चल रही हो एंड देन दे वॉन द एशेज़ एक्सेप्ट 1936 एंड 37 सर डॉन ब्रैडमैन की कप्तानी में। जब इंग्लैंड का दौरा किया ऑस्ट्रेलिया ने तो दे वर 2 डाउन, और उसके बाद फिर 3 टेस्ट मैचेस जीत कर काम ओके कर दिया था उन्होंने। और अब एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बेन स्टोक्स शायद वो काम करें, लेकिन बड़ा मुश्किल है क्योंकि आप खुद देखें ऑस्ट्रेलिया के स्ट्राइक बॉलर्स भी नहीं है, पैट कमिंस नहीं है, हैजलवुड नहीं है। और हम लोग ये देखते रहते हैं कि लोग बड़ी बात करते हैं कि भाई ऑस्ट्रेलिया के पास टैलेंट पीछे नहीं है, पूल नहीं है, ये है। आप देख लें वेदरल्ड की शक्ल में एक बैट्समैन है जिसने रिप्लेस किया है। बॉलिंग में माइकल नेसर गो के ही इज़ 35 ईयर्स ओल्ड, ओल्डर देन पैट कमिंस ऑब्वियसली। लेकिन अब यानी इनके पीछे डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर इस तरह का मवाद पड़ा हुआ है जो आके इंग्लैंड जैसी टीम को, बेसबॉल के चैम्पियंस को फुल टाइम जो है ना तिगनी का नाच नचा सकते हैं। और उसके अलावा ब्रेंडन टारगेट वाज प्रीटी ओके, मतलब नॉट एट दैट लेवल, लेकिन स्टिल ही वाज ओके। स्कॉट बॉलैंड भी 2 विकेटें ली इस इनिंग मैच के अंदर। बट व्हाट अ मैन मिचेल स्टार्क इज़ यार। पिछले 3 मैचेस में 3 मैन ऑफ द मैच उसके हो चुके हैं। अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ उसने लिया, पर्थ के अंदर पहले टेस्ट मैच के अंदर मैन ऑफ द मैच, आज फिर मैन ऑफ द मैच। पहले इनिंग में 5 विकेटें, 6 विकेटें, सेकेंड इनिंग में 2 विकेटें विद 77 रन। और मतलब व्हाट अ प्लेयर ही इज़ यार। आप खुद देखें, 35 फुली फिट और जान मार रहा है बैटिंग में, बॉलिंग में। 3 कंसेक्यूटिव प्लेयर ऑफ द मैच, 18 विकेटें उसकी 2 एशेस टेस्ट में। और उसके बाद जो दूसरा नंबर है वो ब्रेंडन कार्स का है। इमेजिन करें कि मतलब हाफ का डिफरेंस है फर्स्ट और सेकंड के बीच में। चेक इज़ बिलियंस। बैटिंग की बात कीजिए तो ट्रेविस हेड इज़ लीडिंग आई थिंक विद 191 रन। दूसरे नंबर पर बेन स्टोक्स हैं 161। ट्रेविस हेड आई थिंक गॉट 199 इन 4 इनिंग्स। और स्टोरी ये है कि इस वक्त ऑस्ट्रेलिया ने डोमिनेट करके साइड पे मार दिया। और अब बहुत सारे लोग इसका मजाक उड़ा रहे हैं। इयन बोथम वाज नॉट हैप्पी विद टीम इंग्लैंड, नसीर हुसैन, इन लोगों के आहिस्ता आहिस्ता बयान आएंगे, जाहिर सी बात। अभी तो ये सदमे में। माइकल वान भी बड़ा परेशान है, उसने कहा उस्ताद ये किस टीम के लिए मैं आ गया हूँ। स्टुअर्ट ब्रॉड जिसने बड़ी बातें की थी कि भाई ये बड़ी वीक साइड है, और जो डेविड वॉर्नर ने बोला था कि भाई दे विल प्ले फॉर द मॉरल विक्ट्री, वो बात सच होती हुई नज़र आ रही है। बट अगेन जोफ्रा आर्चर ने जो पढ़ा लिया है स्मिथ के साथ, अच्छा था बैंटर। बट प्रॉब्लम ये है कि जब आपकी टीम बिल्कुल लूजिंग स्ट्रीक के ऊपर चल रही हो, मैच जीतने को उन्हें पता ही ना हो, उस वक्त आप इस तरह की आगे सूखी बदमाशी करो तो उसका फिर फ़ायदा कोई भी नहीं है। लोग आपको रडार के ऊपर ही रखते हैं, और वही हो रहा है जो फ्रांस के साथ। बहरहाल एशेज़ सीरीज़ के हम तमाम मैचेस कवर करने की कोशिश करेंगे। अब आपने इन 4 वीडियोज़ के अंदर जो डे 1, 2, 3, 4 के ऊपर बड़ा साथ दिया, उसके लिए बड़ा मशकूर हूँ आपका। कीप सपोर्टिंग द कंटेंट ऑब्वियसली। कल जो डेफिनेटली एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैच हुआ था, न्यूजीलैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज़ एंड इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, उसके ऊपर बात करेंगे। आई नो इट्स लेट, बट देन ऑब्वियसली विद ऑल अदर स्केड्यूल हम किसी एक मैच के ऊपर ही पूरा फोकस कर पाते हैं एट अ टाइम। एंड वंस दोज थिंग्स आर डन देन वी कैन फोकस ऑन अदर थिंग्स, बिकॉज देयर इज़ अ लॉन्ग ब्रेक ऑफ बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड मैच ऑफ एशेज़। और इसके दौरान बहुत सारी जो चीज़ें होंगी, प्रॉब्ली बाबर आजम भी उस दौरान अपना पहला मैच खेल चुके होंगे सिडनी सिक्सर्स की जानिब से। 13 दिसंबर को होबार्ट हरिकेन्स की टीम का मैच है, वुमेन बिग बैश का फाइनल होबार्ट के अंदर। होबार्ट की मेंस टीम ने लास्ट ईयर जीता था टाइटल, और इस बार उनकी वुमेन टीम टॉप ऑफ द टेबल उन्होंने फिनिश किया है, विच मीन्स कि फाइनल होबार्ट के अंदर होगा। ऑटोमेटिकली वो क्वालिफाई कर चुके हैं। सो उसके ऊपर बात होगी। विल ट्राई टू स्पीक विद फ्यू पीपल देयर, फ्यू प्लेयर्स फ्रॉम ईदर होबार्ट या दूसरी टीम जो भी फाइनल में जाती है उससे गपशप लगाएंगे। और एशेज सीरीज़ के बाकी तमाम वीडियोज़ के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे अलॉन्ग विद अदर क्रिकेट वीडियोज़। एज आई सेड बिफोर, कीप सपोर्टिंग द कंटेंट। थैंक यू सो मच।